हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे, जो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपका त्रिकोणमितीय मान है जिसको आप लोग वैल्यू टेबल बोलते हो, तो वैल्यू टेबल को आप लोग जो ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाला हूं जो कि आप प्यारे बच्चों कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, और आप जब चाहे जब जो यहाँ पे इस पूरे टेबल को जो फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसके लिए देखिए, इस प्यारे जो पूरे टेबल को हम लोग कैसे भरेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू टेबल है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो क्लास 10th स्टैंडर्ड में यानी कि 10th क्लास में हमारा जो है इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री, तो इन्हीं सब वैल्यूज का जो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे मान को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यह है कि जैसे देखो, सभी बच्चे याद तो कर लेते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। बट क्या होता है कि 1 से 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो अपने आप जो भूलने लग जाता है। ठीक है, ज्यादा दिन तक याद जो है नहीं रह पाता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है कि इस चीज को देखो, भूलने का तो अगर मैं आपको ट्रिक से बता भी दूंगा ना, तब भी आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भूल ही जाओगे। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जैसे अगर मान के चलो हमने भूल लिया, तो अगर हम भूल जाते हैं तो क्या होता है कि उसके बाद जो हम लोग को किताब जाकर के उलटना पड़ता है, तो बार बार प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता दूंगा, तो आप क्या करोगे कि ट्रिक सीखने के बाद आप जो बुक जाकर के नहीं उल्टोगे, वो क्या करोगे आप कि ट्रिक की सहायता से आप खुद से इसको जो जल्दी से निकालोगे। ठीक है, जल्दी से निकालने के बाद उसके बाद आपके दिमाग में जो समझ में आ जाएगी, हाँ अच्छा इसका वैल्यू ये होता है, उसके बाद फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये चीज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रिक से बताने के बाद आपको जो 2-4 महीना, 2-4 साल तक याद रह जाएगा, नहीं। जब तक उसका ढेर बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली बात, इसको पहले तो आप लोग कैसे याद करेंगे, मतलब ट्रिक से हम लोग निकालते कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। पूरे टेबल को भरने के लिए आपको अगर साइन का वैल्यू निकालने के लिए आ गया, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो आप इस पूरे टेबल को भर सकते हो। साइन की मदद से आपका कॉस निकल जाएगा, और जब साइन कॉस निकल जाएगा तो आपका tan निकल जाएगा। ठीक है, बाकी के ये सब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग सबसे पहली बात ये वाला टेबल भरते हैं। ठीक है, साइन का जो ये टेबल है ना, इसको हम लोग भरते हैं। ठीक है, ओके। और आपको अगर वैल्यू याद है तो आप मैच करवाते चलना। सबसे पहली बात, साइन में वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हो 0, 30, 45, 60, 90, आपको क्या करना होगा कि ट्रिक से लिखने के लिए यहां पर आप प्यारे से 0 से स्टार्ट करिए। कितना से? 0 से। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा 0, यहां पे हमने लिख दिया 1, उसके बाद 2 लिखना है, 3 लिखना है, और उसके बाद आपका 4 लिख देना है। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो ये हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको जो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे हर एक नंबर को। ठीक है, तो सभी नंबर को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपने कर दिया ना। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद आपको सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, यानी कि सब पे क्या कर देना है, स्क्वायर रूट लगा देना। ठीक है, ओके। इस पे भी लगा दीजिए और इस पे भी लगा दीजिए। ठीक है, और इस पे भी लगा दीजिए। ठीक है, और ओवरऑल जो आपका वैल्यू निकल करके आता है वो एग्जैक्टली आपका इसी का वैल्यू आएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, साइन 30 का वैल्यू निकलेगा, साइन 45 का वैल्यू निकलेगा, साइन 60 का, एंड उसके बाद साइन 90 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। जैसे 0/4, तो अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो बेसिकली कितना आता है, जो आपका 0 आ जाता है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का वर्गमूल भी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है आपका 0 होता है। इसी तरीके से 1/4, तो बेसिकली ये आपका नहीं कटेगा। 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है, 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 1/2, और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका एग्जैक्टली 1/2 के बराबर होता है। हाँ या ना, सभी बच्चों को याद है ना। तो ये आपका हो गया 1/2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऊपर में आपका 1 बच गया, नीचे में आपका 2 बच गया। तो 1 का जो आपका वर्गमूल होगा वो आपका 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आप इसको ऐसे ही लिख दो, यानी कि आपका हो गया 1/2, 1/√2। ठीक है, तो आपको ये भी याद होगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, तो √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये आपका √3 हो गया, और 4 का वर्गमूल निकलता तो ये आपका √3/2 हो गया। यानी कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 4/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल सभी बच्चों को पता होगा कि 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने एक ट्रिक की मदद से हमने जो साइन के सारे वैल्यूज को निकाल दिया। कैसे निकालना है, तो सबसे पहली बात आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख देना है। सभी संख्याओं को 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद सबका वर्गमूल निकालना है, इसका कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपको वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो गया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब सुनिए ध्यान से,
अब आपको क्या करना है कि कॉस में सभी का वैल्यू लिखने के लिए, कॉस में सभी का वैल्यू लिखने के लिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप इधर से देखो, 0 आया, फिर 1/2 आया, 1/√2 आया, उसके बाद √3/2 आया, उसके बाद आपका 1 आया। इन सारे वैल्यूज को आप इधर से लिखना शुरू कर दीजिए इसमें, ठीक है। एग्जैक्टली आपका कॉस का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो अंक है ना, यहाँ पे आप लिख दो। 1 आया ना, तो 1 आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे √3/2 आया ना, यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या है, 1/√2, तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या है, 1/2, तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, तो 0, तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यानी कि साइन के वैल्यू को उल्टा तरफ से इसमें सीधा तरफ लिखना शुरू कर दो, ये आपका वैल्यू मिल जाता है। यानी कहने का मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। जाकर के चेक कर लो, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हमको चाहिए वैल्यू tan का। किसका चाहिए, tan का, ठीक है। tan में सभी का वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली देखो tan बराबर होता है क्या, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो हमारा tan थीटा होता है ना, वो sin थीटा अब बटा में हमारा cos थीटा होता है, ठीक है। यानी कि sin में cos से हम भाग करते हैं ना, तो हमारा tan थीटा मिलता है, ठीक है। तो क्यों ना tan के वैल्यू को लिखने के लिए हम sin में cos से भाग देते जाएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर मान करके चलो कि tan 0 डिग्री हमको चाहिए, ठीक है। तो tan अगर हमको 0 डिग्री चाहिए तो हम पता है क्या करेंगे, हमें तो पता है एक चीज कि tan मतलब क्या होता है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ, ये आपका हो गया tan 0। यहाँ पे हम ऊपर में क्या लिखेंगे, sin 0 का वैल्यू लिख देंगे और बटा में cos 0 का वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। दोनों को भाग कर देंगे। तो देखिए sin 0 का वैल्यू हमारा कितना है, 0 है, और cos 0 का वैल्यू कितना है, 1। तो 0 में जब किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो बेसिकली आपका 0 आता है, यानी कि tan 0 का वैल्यू आपका 0 हो गया। कितना हो गया, 0, ठीक है। इसी तरीके से आप 1/2 में से आप √3/2 को भाग दे दीजिए। 1/2 में से कितना का भाग दोगे, √3/2 से आप भाग दे दोगे, ठीक है। तो 2 से 2 आपका कट गया, बचा कितना, तो 1/√3 बच गया, ठीक है। 1 बचा और उसके बाद आपका √3 बच गया। यानी कि tan 0 का वैल्यू तो 0 हुआ, लेकिन tan 30 का वैल्यू कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 1/√3। ये देखो कितना देगा, 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से इतना बटा में इतना करोगे, ये तो आपका 1/√2 है और ये भी आपका 1/√2 ही है, ठीक है। तो दोनों तो सेम है ना, तो दोनों को अगर हम बटा में करेंगे तो कट करके कितना आएगा, 1 आएगा। ये देखो ध्यान से, 1/√2, और आप क्या करोगे, बट्टा में भी आपको 1/√2 करोगे, ठीक है। तो ये √2 से √1 कट गया, तो बराबर कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। तो इसीलिए tan 45 का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। एंड इसी तरीके से हम लोग इसमें से इसको भागा देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, √3/2। तो √3/2 में से हम लोग कितना भागा देंगे, तो 1/2 भागा देंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √3 बचा, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा कि tan 60 का वैल्यू जो होता है आपका √3 के बराबर होता है, ठीक है। और जो आपका लास्ट वाला बचा tan 90, इसमें भी आप ऐसा ही करोगे, यानी 1 में से भाग दोगे 0 को, 1 में से भाग दोगे 0 को, ठीक है। अब देखो जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो तो आपका 0 आता है, लेकिन जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग देना, ये आपका 0 के बराबर आता है। लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग देना, ये आपका इन्फिनिट होता है। क्या होता है, इन्फिनिट, जिसको आप लोग बोलते हो अपरिभाषित, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1/0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे इन्फिनिट, ठीक है। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आगे का वैल्यू है वो आप कैसे लिखोगे, कौशिक का, सेक का, एंड उसके बाद आपका कॉट का, ठीक है। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला और पता होगा कि जैसे कि साइन है ना, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है 1/cosec थीटा। यानी कहने का मतलब जो cosec थीटा है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। ओके, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर आपका होता है 1, ठीक है। ये दोनों आपका क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो साइन का उल्टा आपका होता है cosec। तो साइन में जो जो भी वैल्यू है ना, इसका आप उल्टा करते जाओ, ठीक है। ओके, तो आप एक ही ध्यान से सुनना, जब भी आप 0 का उल्टा करोगे तो 0 का उल्टा आप लिखना अपरिभाषित, और जब भी आपका अपरिभाषित दिखे तो इसका उल्टा आप लिखना 0, ठीक है। अब बाकी के तो आप उल्टा करोगे, जैसे बट्टा वाला, जैसे 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1 हो जाएगा, कहने का मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो बट्टा वाला तो आप लोग उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए उल्टा करते जाते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कौशिक होता है। तो कॉस में वैल्यू को लिखने के लिए, सॉरी कौशिक में वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा करते जाएंगे। देखिए, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी कि आपका 2 बन गया। वैल्यू चेक करते जाओ बुक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 ऊपर, अब बटा में 1 नीचे, यानी कि आप फिलहाल लिख दो √2 लिख दो। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो चलिए 1 का उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, एंड 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। ओके, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, ठीक है। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आया 0, तभी मैंने आपको क्या बोला था
कि जीरो का उल्टा करने के बाद अपरिभाषित लिखोगे और अपरिभाषित का उल्टा करने के बाद आप जीरो लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है जीरो, तो जीरो का उल्टा करोगे तो आप लिखोगे अपरिभाषित। ठीक है, लास्ट वाला आपका बच गया कॉट। तो कॉट जो आपका होता है ये 10 का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? 10 का। ठीक है, तो देखिए जीरो है यहाँ पे, तो जीरो का उल्टा करेंगे तो ये होगा आपका अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √3। 1 का उल्टा करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और √3 का उल्टा करेंगे तो आपका √1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिट यानी अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यह है आपका पूरा टेबल तैयार हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से आप लोग जो है पूरे ट्रिक के साथ इस पूरे टेबल को भर सकते हो। ठीक है, तो क्या आप लोगों को यह वाला जो मैंने ट्रिक बताया क्या आप लोगों को समझ में आया? वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपको यह वाला वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो जस्ट आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि यस भैया मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे टॉपिक नहीं समझ में आता। ठीक है, तो मैं आपको इजीली लैंग्वेज में आपको जो समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही प्यारे, जो मैं मिलता हूं नेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।